हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरोट। आज जो हम रीडिंग करेंगे वर्गो यानी कन्या राशियों के लिए करेंगे। अगर आप लोगों के चार्ट में कन्या यानी वर्गो राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए एप्लीकेबल ज़रूर होगी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 यानी आज से लेकर 15 तक आप लोगों के लिए क्या मैसेज है यानी क्या होने वाला है। उसके बाद हम लव मैसेजेस जानेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ गाइडेंस भी हम चेक करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं कार्ड को जो है शफल कर लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या मैसेजेस है। फर्स्ट देखते हैं करंट सिचुएशन वर्गो, डिवाइनली गाइड कीजिए। करंट सिचुएशन 3 कार्ड्स फॉर वर्गो। सिचुएशन फर्स्ट देखते हैं हम। एस ऑफ पेंटिकल, स्टार। देखते हैं करंट सिचुएशन वर्गो। प्लीज डिवाइन डाउन करिए करंट सिचुएशन वर्गो। देखिए, करंट सिचुएशन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है देखकर, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन आप लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से यानी काफ़ी स्ट्रेस लग रहा है यानी बर्डन लग रहा है कोई चीज़ को लेकर। हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, बट ऑफर तो डेफिनेटली आपको मिला है और आपको करंटली जो होप है, फेथ है कि हर चीज़ जो है सही हो जाएगी। ऑफर भी मिला होगा। देखिए, बहुत बड़ा ऑफर तो नहीं, कोई बिगनिंग भी ज़रूर हुआ होगा। फोकस भी काफ़ी हद तक मुझे वेल्थ पर यानी फाइनेंस पे लग रहा है। किसी के लिए शायद से प्रमोशन हो सकता है, किसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी हो सब मिला होगा। बट ऐसा आपको फीलिंग होगा कि पता नहीं धीरे क्यों हो रहा है। देखिए, स्टार आया है तो काफ़ी हद तक है कि पेशेंस आपको रखना है। अगर करंट रीडिंग में आया है तो पेशेंस आपको रखना है। आप जो जो मैनिफेस्ट करे वो डेफिनेट अचीव कर पाओगे। मुझे लगता है यही सिचुएशन की वजह से आप लोगों की जो लाइफ है काफ़ी बर्डन है, स्ट्रेस है। हो सकता है कि एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो यानी कि किसी को शायद से आप मना नहीं कर पाते होगे कि हर चीज़ अपने आप पर लेना। तो इस चीज़ से बचना है। अगर आपको लगता है कि अ, आप नहीं कर पाओगे तो आपको बता देना है, क्लियर कट रहना है। आपको बहुत क्लियर कट रहना है कम्युनिकेशन में कि आप नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप लोग करंट सिचुएशन में अगर हम देखते हैं काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचने वाले पर्सनालिटी बन गए हो। इमोशनल रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस नहीं है, सिर्फ अपने आप पर मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो करंट सिचुएशन ऐसा है, एक गाइडेंस आया करंट सिचुएशन के लिए। ज़्यादा आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन मत करिए, क्योंकि 10 ऑफ ये जो वॉन्ड होता है काइंड ऑफ एक कामिक होता है। इसके बाद यानी कि देख हम कहते हैं ना एंड साइकिल, मुझे लगता है हो सकता है बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो तो वही है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ओवरबर्डन काम लिया है। हो सकता है आपको किसी ने ग्रांटेड लेकर ओवर ऐसा काफ़ी हद तक लग रहा है। तो अगर देखते हैं क्वाइट डिसेंट है, एक गाइडेंस है कि इस चीज़ में आपको ज़्यादा नहीं लेना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसी वजह से कार्ड आते हैं। अब देखते हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स वर्गो। देखते हैं व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स वर्गो फॉर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ जैन, फॉर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ जैन, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स। देखिए, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कमिंग टुवर्ड्स यू ऐसा रहेगा कि इमोशनल आप लोग रहेंगे। इमोशनल जैसे कि इमोशनल ऐसा नहीं है कि इमोशनल रोना धोना, यानी काफ़ी हद तक आप गिवर रहेंगे यानी हेल्प भी करेंगे किसी के लिए, अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। बट काफ़ी काफ़ी हद तक मुझे लगता है जस्टिस भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि पता नहीं क्या सही होगा न होगा, या फिर कोई जो हो किसी के लिए कोर्ट मैरिज लग रहा है। अगर कोई हमारे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं कि किसी चीज़ रिजल्ट का, तो रिजल्ट है, जस्टिस है, ट्रुथ है, काइंड ऑफ क्लियरिटी मिलेगी। और मुझे बहुत ज़्यादा लगता है अगर देखते हैं काफ़ी हद तक अपने आप का बहुत ख्याल रखने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने आप का सीरियसली अपनी हाई वाइब्रेशन में रहने वाले हो कि अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो आप अपनी। तो एक बहुत अच्छा कार्ड है आप लोग, यानी कि खुद पर फोकस रहिए, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू करेंगे, खुद की इम्पोर्टेंस देंगे। ये वैल्यू कैसे बढ़ाना है, अ, हो सकता है किसी के लिए स्टडीज़ कर कर बढ़ाना है, जॉब कर कर फोकस, कोई काम में फोकस कर कर उससे अपनी वैल्यू बढ़ती है। किसी लिए एक्सरसाइज जिम है तो ऐसा आपको करना है। और देखते हैं क्या है व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स वर्गो। देखिए, अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोगों में एक
पर्सनल पावर आया है कि बस कुछ अचीव करना। मुझे नहीं पता है क्या हुआ है सडनली, जो 2021 जो रहा है, बहुत लोगों को, बहुत व्यूअर्स को एक काइंड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, पर्पस पर्पस पता चला है कि क्या लाइफ में करना है। तो काफ़ी हद तक आप लोग ने भी एक पर्सनल पावर आया है। ये कार्ड ये भी बताता है ओवरसीज, यानी हो सकता है किसी को अब्रॉड के लिए अपॉर्चुनिटी भी मुझे लगता है काफ़ी। और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से डिटैच अपने काम पर ध्यान देते मुझे नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं क्या है। देखिए, ऐसे नहीं है कि मन में फीलिंग्स नहीं है, बट आप क्या करोगे, आउटर वर्ल्ड के लिए कोल्ड हार्टेड रहेंगे, इमोशनल फीलिंग सब कुछ रहेगी, बट सिर्फ आपका ध्यान है करियर पर। वन मोर कार्ड देखते हैं, व्हाट्स कमिंग टूवर्ड वर्गो, टू कार्ड्स आया है, लेना होगा। देखिए रिवर्स, मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को काफ़ी हद तक मैं इसे रिवर्स ही लूँगी। अगर आपको लगता है कि बहुत दिनों से आप कोई एक्शन नहीं, तो मुझे लगता है वो अनसर्टन, वो डाउट से आपको बाहर आएंगे। जो डाउट थी पास्ट में आपको, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक उस डाउट से बाहर आएंगे और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकता है। ये जो अभी जो रीडिंग करी, जनरल ओवरऑल रीडिंग है। तो अपॉर्चुनिटी किसी के लिए लव हो सकता है, जॉब हो सकता है, करियर। और ज़्यादातर मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी आप लोग क्या कर रहे हो, फाइनेंस, प्रैक्टिकल प्लेजर पे बहुत ज़्यादा फोकस लग रहा है। तो आप लोग को अगर ओवरऑल अगर हम रीडिंग देखते हैं, क्वाइट डिसेंट आया है। आप जो अनसर्टन डाउट से काफ़ी हद तक बाहर निकल रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, बहुत स्पीड में नहीं जाएगी आप जो भी कर रहे हो, बट बिल्कुल ग्रोथ है, यानी धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, स्पीड में नहीं नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। देखिए, अगर आप करना स्पीड में, अगर बोलोगे मुझे स्पीड में चाहता हूँ, तो आपको बहुत ओवर एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, करना चाहिए आपको। और अगर आप चाहते हो कि हर चीज़ मेरा काम स्पीड में हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। और हमेशा जो है, आपको डाउट नहीं रखना है कोई भी चीज़ में। अगर आप डाउट करते हो कोई भी चीज़ में, हमेशा डिले होता है। आपको एक पेशेंस रखना होगा कि हर चीज़ आप जो चाहते हो वो हर चीज़ होगी, सिर्फ आपको गिव अप भी नहीं करना है। तो ये हमने हमने देखा। अगर आप फिर भी हम चेक करके देखते हैं, वन गाइड देखते हैं गाइडेंस के लिए क्या करना है। ओवरऑल गाइडेंस जानना चाहते हैं हम फॉर द वर्गो फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जैन। देखिए, किसी के लिए बहुत क्लियर आया है कि गिव एंड टेक जरूरी हो सकता है। किसी के लिए आप गिफ्ट देना चाहते हो तो दे दीजिए, ऐसा मैसेज है, गाइडेंस आया है ये। जब हम देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसी पर्सन से आपको मिल सकता है, कोई और आपको, ये नहीं कि मिल जाए। तो गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। आप जो हो रुके हुए थे उस चीज़ से भी बाहर निकल रहे हो, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता है कि अभी आप लेजी बैठोगे, बस आपको अभी आगे बढ़ना है, कुछ करना है। देखिए किस तरह आया है, ये भी रिवर्स आया है, ये भी रिवर्स आया है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि गाइडेंस ये है कि डाउट मत करिए कोई चीज़ों को लेकर। अपना जो ख्याल रखते हो प्लीज़ ख्याल रखिए, अपॉर्चुनिटी ऑन द वे है। अब डाउट करोगे तो नहीं आएगा ये। अगर नेगेटिव आते भी है कार्ड्स, ठीक है, ये हमारी सोच से बदल जाएंगे, हर चीज़ बदल जाती है, ठीक है। सिर्फ आपको सोच को सही रखना है। और देखते हैं, ये कार्ड्स को मैं साइड रख देती हूँ ताकि मैं लव रीडिंग कर पाऊँ। देखते हैं हमारे वर्गो जिनसे भी डील कर रहे हैं, ठीक है। वर्गो हमारे जिनसे भी डील कर रहे हैं, उनकी सोच कैसी रहेगी टुवर्ड्स यू फॉर द फर्स्ट 2 वीक, कैसी रहेगी। एक कार्ड आया है, वाह, देखिए किस तरह का आ जाए, सीरियसली लवर कार्ड आया ये, जेमिनी ट्विन फ्लेम, यानी कि देखिए लव का टॉपिक ही ऐसा है कि देखिए खिंचाव तो होगा ही एक दूसरे को, ये म्यूचुअल काइंड ऑफ एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम एनर्जी, यानी एक दूसरे को लेकर कंटिन्यूसली सोचना, ऐसा रहेगा। और देखते हैं क्या है, और देखते हैं क्या है। लव मैसेजेस फॉर वर्गो, देखते हैं क्या है जिनके बारे में सोच रहे, उनकी सोच कैसे रहेगी फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जैन। देखिए, एक तरफ यहाँ पर दो बता रहे, यहाँ पर दो। देखिए, ये जो है जेमिनी, ये भी ट्विन का कार्ड है यहाँ पे। मुझे लगता है किसी के लिए 2 मंथ्स या फिर 2 ईयर्स से कुछ है। तो काफ़ी हद तक ऐसा रहेगा कि एक दूसरे को सोचते तो हो, बट ऐसा दिखाओगे अपने आप से कि नहीं, मैं नहीं सोचना चाहता, ऐसा आपके पर्सन सोचेंगे। देखिए, सोचते तो है, बट ऐसा करेंगे कि नहीं मैं सोचना चाहता, यानी कि मिक्स लग रहा है। और देखते हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी, एक सेकंड में कार्ड्स गिर गए हैं। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं हमारे वर्गो, उनकी फीलिंग्स कैसे रहेगी फॉर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ जैन, वर्गो लोगों के लिए। देखिए, ऐसा रहेगा उनके लिए कि
क्लियर तो है, बट उनको लगता है कि जिनके बारे में सोचते उनको लगता है कि अभी शायद अगर रिलेशनशिप में आएंगे तो काफ़ी हो सकता है आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्शन हो सकते हैं, ऐसी फीलिंग है। और देखिए इसका मतलब, देखिए एक बात समझ लीजिए, प्यार मोहब्बत सब है, बट जब इटर्नल वर्ल्ड, जैसे इटर्नल वर्ल्ड होता है, अंदर की दुनिया होती है, तो सब चीज़ सही लगती है। जब बाहर आते हैं तो माइंड काफ़ी हद तक आप लोग का कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ। देखिए क्लियर तो है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्लियरिटी तो डेफिनेटली है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, बट बीच में जो है सोच को बार बार बीच में लेकर आना कि पता नहीं ये शायद वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या है, और देखते हैं आप लोगों की फीलिंग्स कैसे रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन, कैसे रहेगी फॉर द फर्स्ट 2 वीक, आप लोगों की कैसी रहेगी। देखिए आप लोगों की फीलिंग्स भी ऐसी रहेगी, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, काफ़ी हद तक अंधेरे से उजाला की तरफ आप बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये रीज़न मुझे लगता है लव लव के रिलेटेड ही है। जो भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ प्यार ने आपको बदला है, प्यार ने आपको एक आपका जो सोच है बदल दिया है, कोई चीज़ एंड हुई है बिगनिंग हुई है, ऐसा आपका फीलिंग रहेगा। और देखते हैं कैसी फीलिंग रहेगी आपके, आपकी फीलिंग टुवर्ड्स योर पर्सन फॉर द फर्स्ट 2 वीक ऑफ जैन। देखिए आप लोगों ने मुझे लगता है डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है, डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया कि हाँ देखते हैं क्या होगा फ्यूचर में, यानी काइंड ऑफ प्रेयर कर रहा है, ऐसा जजमेंट का कार्ड, रीबर्थ का है, ये क्लोजर है, बिगनिंग है, काइंड ऑफ क्लियरिटी का भी कार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार काफ़ी हद तक देखिए आप लोग शायद से क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है, और आपके पर्सन आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, वैसा भी मुझे कुछ नजर आ रहा है। और देखते हैं आप लोगों की फीलिंग्स कैसे रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन फॉर द फर्स्ट। आप लोग तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने काम में वर्क हार्ड करते नज़र आ रहे हो, ठीक है, बहुत बहुत अपने काम में वर्क हार्ड करते नज़र। और देखते हैं आप लोग की फीलिंग्स कैसे रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन। बहुत अच्छा है। देखिए आप लोगों की फीलिंग्स, देखिए आप लोग जो जैसे क्वीन की इसमें दिख रहा है, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है इमोशनली आप तो बहुत गिवर हो, बट मुझे ज़्यादातर लगता है कि आप लोगों ने अपने आप को ना रोक दिया है। मुझे आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, बट आपके पर्सन की तरफ से एक बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है, यानी काइंड ऑफ ऑफर डेफिनेटली है, किसी के लिए बिगनिंग है, क्योंकि स्टार्ट आया है, बिगनिंग तो डेफिनेटली, बट आप लोगों का कोई भी एक्शन नहीं है। और देखते हैं क्या मैसेजेस है, म्यूचुअल एनर्जी हम देखते हैं क्या है, आप लोग कैसी रहेगी म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे के लिए फॉर द फर्स्ट। देखिए म्यूचुअल एनर्जी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर भी 2 आया, देखिए क्या बात है यहाँ पे, 2 मतलब ट्रिपल 2 आया, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि अगर मैं देखती हूँ ये चीज़, तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि बहुत आप लोगों के बीच में बहुत ड्यूअलिटी माइंड आ रही है कि क्या करें, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आप लोग एक दूसरे को जो है डिवाइन टाइम पर छोड़ दिए। अगर आप गाइडेंस पूछते हो तो मुझे बहुत क्लियर मैसेज है कि फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपने जो फील्ड है उस पर आप वर्क हार्ड कर दीजिए। जैसे आपने डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है, कभी कभी डिवाइन टाइम पर छोड़ देना सही होता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूचुअल एनर्जी ऐसा है कि दोनों भी अपने वैल्यू बढ़ाने के रास्ते रास्ते पर हो, ऐसा मैसेज है। लव के लिए देखते हैं, लव के लिए और एक वन मोर गाइडेंस फॉर वर्गो के लिए गाइडेंस देखते हैं, वर्गो के लिए गाइडेंस फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। देखिए मुझे लगता है कि अगर ये माफ़ी का एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, गाइडेंस ये है कि अगर आप जो हो माफ़ कर दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है, मैंने इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत उनके पास जाना है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। माफ़ी जब हम देते हैं खुद को हील करने के लिए, जब हम माफ़ करते हैं, ठीक है ना, माफ़ करते तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ऑपोजिट पर्सन का नहीं होता है, आपकी आपकी लाइफ बहुत टर्निंग पॉइंट होती है। तो ये मुझे पता नहीं ऐसे मैसेज आए, ये एक माफ़ी का होता है, बट आप लोगों के लिए गाइडेंस आया तो आप लोगों को स्ट्रांगली, अगर आपको हैवी बर्डन से आपके जो लाइफ में ब्लॉकेज है उससे हटना है तो माफ़ कर दीजिए, गो विद द फ्लो जाइए, हार्ड वर्क कर दीजिए, आपकी जो लाइफ आप जो मुट्ठी में लेकर रखे हो वो आप अचीव कर पाओगे। ये सिर्फ सोच आप बदल दीजिए, ऐसा मैसेज है। और देखते हैं, गाइडेंस तो आ गई है, अब देखते हैं एंजल्स एंसेस्टर से क्या मैसेज है फॉर द वर्गो फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, देखते हैं क्या है for the first 2 week, angels ancestor message for the first 2 weeks।
सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। देखिए इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो भी होता है लाइफ में आप खुद की नज़रिए से मत देखिए, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। यानी किसी की, यानी कि हाई लेवल से देखिए क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। यानी कि बहुत आगे की सोच कर आपको सोचना है। यानी लिमिट, आपकी जो सोच है लिमिटेड मत रखिए, ऐसा है। ठीक है, वन मोर कार्ड देखते हैं क्या है गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। ट्रस्ट इन अननोन। देखिए आपको, जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमेशा जो है डाउट होता है, बहुत ओवर थिंक होता है, तो आपको जो है ट्रस्ट करना है इन अननोन। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में ओवर एनालिसिस हो, ओवर एनालाइज की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ट्रस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, गलती हो जाती है तो वो एटलीस्ट वो सेकेंड टाइम आपको याद रहेगा कि फर्स्ट टाइम गलती हुई है। तो ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर कि हर चीज़ जो है आप जो चाहते हो वो हो जाएगी। माइंड को करना है, डाउट नहीं ले, क्योंकि आप जितना मैसेज सेंड करोगे डाउट कंफ्यूजिंग, रिटर्न में वो भी वैसे ही रिसीव होगा। और वो देखते हैं क्या मैसेज है फॉर वर्गो फॉर द फर्स्ट 2 वीक। गाइडेंस देखते हैं। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। देखिए हर्मिट बहुत अच्छा कार्ड है, इसका बहुत क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको ढूंढना है सोल पर्पस, कि आप लोग क्यों आए हो इस लाइफ में। ये कैसे होगा, हो ज़्यादातर तो जब भी कार्ड आता है कि हमें अकेले ही रहने, कभी कभी अगर आपको लगता है बहुत भीड़ में हो, लोग नेगेटिव है, तो आपको अपने आप को अकेला रखना है, सोल सर्चिंग करना। ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, गोइंग विद इन सेल्फ का कार्ड है। तो ये बात का आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, वन मोर लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। बिल्कुल, देखिए जिसे मैंने कहा कि पुरानी जो बर्डन है उसको रिलीज करना होगा, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। रिलीज करना होगा ताकि रिलीज करके रेस्ट करना हो, हील होना होगा आपको, उस चीज़ से फिर बाहर आ जाएंगे। देखिए ऑटम यानी विंटर का, देखिए विंटर चल रहा है, विंटर का ही मैसेज है। तो आपको रिलीज करना है पुरानी जो नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से। तो देखिए ये थी मेरी रीडिंग फॉर द वर्गो यानी कन्या। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेरर, थैंक यू।